मिसाइल जनाब ईरान निकाले तो सुपरसोनिक किस्म के मिसाइल रशिया चाइना की तरफ से आए और उम्मीद है आएंगे इंशाल्लाह और लाजमी आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि चाइना को, चीन को और रशिया को अब फुल फ्लैग जनाब ईरान की जनाब टेक्निकल, प्रोफेशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर किस्म की जो सपोर्ट करनी चाहिए और अमेरिका को यहाँ पे इंगेज करना चाहिए। अमेरिका यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंगेज हो, एक दो बहरी बेड़े इनके तबाह हो, इसी तरीके से जनाब इसराइल के शहर तबाह हो, फिर जाके जनाब कोई ये जनाब जख्मी लोमड़ी की तरह यहाँ से निकलेंगे और कोई 10, 12, 15, 20 साल जनाब ये अपने मुल्कों में जनाब टिक के बैठेंगे और बाकी मुल्कों में मुंह मारना बंद करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर इनका तीसरा दोस्त जो है अमेरिका और इसराइल का, तो फिर वो तो भारत है ना, कि ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि भारत ने ये कहा है कि ये जंग 1 हफ्ते तक जारी रहे तो ईरान कमज़ोर हो जाएगा और अमेरिका अपने मकासद हासिल कर लेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? इस तरह का बयान देने से पहले मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व सरकार को जब गंदे गटर का पानी ले तो उसमें डुबकियां मारनी चाहिए उल्लू के पट्टों को। ये वो बगैरत कौम है जना, ये जनाब हिंदुत्व सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये इंडियन सरकार, ये इंडियन रॉ, इन उल्लू के पट्टों से पूछो तो ईरान तुम्हें सपोर्ट करता रहा। पिछले साल जून में जनाब ईरान, इसराइल, पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो जनाब ये आपका वजीर खारजा वहाँ पे बैठा हुआ था ईरान का और उनसे मुआहदे कर रहा था। यहाँ तक खड़ा किया ईरान ने हर मौके पे जनाब इसका साथ दिया। चाबहार बंदरगाह पूरी की पूरी इनके हवाले कर दी जनाब और उल्टा फिर लेने के देने पड़े। इनको तो शर्म आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला आपने देखा कि मोदी गया है नेतन्याहू से मिलने, ऊपर नीचे 2 दौरे किए, दौरे के फौरन बाद खत्म नहीं हुआ दौरा तो जनाब पहले पाकिस्तान से हमला हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से, हाँ पाकिस्तान को एंगेज कर लिया गया, फिर साथ ही जनाब ईरान के ऊपर हमला हो गया। ये सारी की सारी मुखबरी ये मोदी और इंडिया करके आया है जो अमेरिका के पास और जनाब इसराइल के पास, और उसके बाद फिर ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ। तो इंडिया एक इंतहाई गंदा और रिलीज करैक्टर के तौर पर इसको पूरी दुनिया के अंदर जाना जा रहा है कि जिस दोस्त ने कई दहाइयां उसके साथ दोस्ती निभाई उसी के पीठ पे जो है वो खजर घोंप रहा है। नाजरीन आपको बताएं, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के शहर मनाब में इसराइली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया है। 86 तालिबात शहीद हो गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, अस्फहान, तब्रेज़, करमान शाकर और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के मगरबी इलाकों में इसराइली फोर्सेस ने शदीद हमले किए। मुख्तलिफ मकामात पर धुएँ के बादल छा गए। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर पर इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया। रहबर आला के दफ्तर पर भी हमले की इत्तला है। राइटर्स ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के कई सीनियर ओहदेदारान इसराइली हमलों में हलाक हो गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार रसीम ज़ारा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा मशरिक़ वस्ता पर अब इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे, क्या देख रही हैं आप? ये तो अब खित्ते की जंग हो गई और बढ़ती जाएगी और अभी एज वी स्पीक मेरा ख्याल है कोई 9 ममालिक तो इसमें अब इंगेज हो गए हैं इस जंग में। और जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है कि इसको आप इस तरीके से फैलाएं कि जो तमाम खित्ते के ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे यूएई है, चाहे कुवैत है, चाहे कतर है, चाहे उर्दन है, जॉर्डन है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। और उनका मेरा ख्याल है ईरान ये चाहता होगा कि इन ममालिक से भी रिस्पॉन्स आए, क्योंकि अटैक ये इन ममालिक को तो नहीं कर रहा टेक्निकली तो ये जहाँ यूएस की बेसिस हैं, यूएस बेसिस सारे हो रहे हैं, लेकिन ये यूएस बेसिस इन तमाम ममालिक में हैं। और ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अभी मैं देख रही थी कि उन्होंने ये कहा कि जी आप ये बैनुल अक़वामी जो इस वक्त इदारे हैं और जो दाखिली ममालिक हैं वो इंटरवीन करेंगे, जंग रोकी जाए, नहीं तो तमाम जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो किसी भी काबिल नहीं रहेंगे, बिल्कुल सब के सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यूएन को कहा है कि आप इस जंग को रोकें। तो मेरा ख्याल है कि ईरान ये समझ रहा है, उसको पता है कि ये तो है मिलिटरीली तो उनके पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन ये अपनी जो स्ट्रैटेजी है इन्होंने एक तो कियोस से कंफ्यूजन में कि इस खित्ते में जो ममालिक हैं, जो हुकूमतें हैं, जो लोग हैं, उनका रिएक्शन ऐसा है कि अमेरिका पे प्रेशर पड़े। इससे लग तो नहीं रहा इस वक्त कि ये
सिचुएशन होगी और अमेरिका और इजराइल जो अटैक कर रहे हैं वो यानी कि ग्रेजुअली उसको अपने अटैक को बढ़ा रहे हैं। आप देखें जो उन्होंने तमाम स्ट्रेटेजिक जो जगह हैं, चाहे आयतुल्लाह खामेनी का रेजिडेंस है, चाहे सदर रेजिडेंस है, चाहे इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, चाहे स्ट्रेटेजिक कमांड, जहाँ जहाँ ये इन्होंने टारगेट किए, जहाँ से उनको लगता है कि ईरान की पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व है, उधर ये अटैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ईरान से भी आपको मिल रही है तस्वीर जहाँ से नजर आ रहा है कि वहाँ अटैक और केओस मचा हुआ है। अब ये बात है कि इस बात को ये किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है। और जो इजराइल और अमेरिका है उधर तो उन्होंने कोई अब शक की गुंजाइश ही नहीं इसमें कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जो इस वक्त मौजूदा